नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है। श्री बालकृष्ण शर्मा उपनाम है नवीन, जिनका जन्म सन 1897 ईस्वी और निधन सन 1960 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव इन पर गहरा पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक प्रताप जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन कार्य भी किया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कुमकुम, रश्मि, रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य में राष्ट्र प्रेम भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। तो पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है, उस पद्य के बारे में अभ्यास करें। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसृजन के स्वजन गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिड़के, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि कवि ने भारतवर्ष के गौरव का बखान किया है। बखान करते हुए वह कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले
विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य चांद अस्तित्व में आए थे तब तथा आकाश से सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारतवर्ष अस्तित्व में आया है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण में यह जन्म स्थल हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उसी समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गर्जना सीखा था। और यह जो है हवाओं ने जब पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था। जब सारे समुद्र में पहले पहल लहरें उठती शुरू हुई थी, तब से सृष्टि का यह आदिकाल था। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुने ये वचन उछाह बरे। कांप उठे प्रतिपक्षी, जनगण उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के यह उत्साह भरे वचन को सुनकर हमारे विरोधियों यानी कि हमारे दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग में हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। बात करें, यहाँ पे बात हुई है 42 करोड़ जनता की, लेकिन भारतवर्ष हमारा है उस कविता में, कविता बहुत पहले लिखी गई थी। इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई है। देश की यह जनसंख्या तब थी जब कवि ने यह कविता लिखी थी। हालांकि
वर्ष 2011 में देश की जनगणना हुई और इस जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या 1,21,31,808 थी। तो ये मैंने आपको 2011 का अंक बताया। तो यहाँ पे कवि बालकृष्ण जी शर्मा ने भारत माता का गुणगान गाते हुए राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम इस कविता के माध्यम से दिखाया है। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल को बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति इस कविता के माध्यम से हमें दिखाई देती है और भारतवर्ष का गुणगान गाते हुए यह कविता जो है वह लिखी गई है। धन्यवाद। इस कविता के स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करें। प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है? तो उसका उत्तर होता है हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तब से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदि काल से है। दूसरा प्रश्न, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? कवि बालकृष्ण शर्मा उपनाम नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन है, यह अनादि आदि काल से है, हमारा जन्मस्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उस समय की बात है जिस समय यह कविता लिखी गई थी। इसकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। इनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है। दूसरा प्रश्न देखिए, 2-3 वाक्य वाले उत्तर। इसमें पहला प्रश्न, भारतवर्ष हमारा है, यह स्वरधारा किसकी है? भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं। भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वरधारा भारतवर्ष के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों की है। दूसरा प्रश्न, नवसृजन के स्वप्न कब से जागे? जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण के अनेक कामनाएं हमारे मन में उठी,
देश काल के दो दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई। जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे थे। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष हमारा है जन्म स्थान कब से है? भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। जब गटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहला हवाओं ने हहराना सीखा था और समुद्र ने लहराना सीखा था, उसी समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। अर्थात आदि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। चौथा प्रश्न, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या है? करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके? यह एक अद्वितीय देश है। पांचवा प्रश्न, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। कवि ने उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। तो ये हुए कुछ ऐसे प्रश्न के जवाब जो आपको पढ़ाई में काफ़ी कुछ फायदे कारक होंगे। अभी आप स्वाध्याय को अच्छी तरह से तैयार करोगे तो मुझे आशा है कि आपको यह कविता जो है